कि जो शहरी मर रहे हैं, इनका जो खून नाहक बह रहा है, वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करेंगे? कौन कौन सा ऐसा शख्स है जिस किस उम्मीदों के साथ वो अपने सफ़र में गामज़न होते हैं और उसी दौरान उनको एक ट्रक या टैंकर या डंपर उनको उड़ा देता है। समझ में नहीं आ रहा कराची कहाँ जा रहा है। हम एक रिपोर्ट पूरी करते नहीं है तो हमें दूसरा जनाजा हमें मिल जाता है कि भाई इसकी स्टोरी है। वो स्टोरी हम पूरी बताते नहीं है, हमें एक और जनाजा मिल जाता है। शकील भाई, बहुत मुश्किल हालात में कराची वालों के। ये मौत का जो रक्स चल रहा है कराची शहर में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मियाँ बीवी अक्सा और अयाज। अच्छा, अक्सा और अयाज जो है 3 साल हो गए हैं इनकी शादी को, और जिस लड़की से अयाज ने शादी की है वो 3 बहनें। ये एक स्टोरी नहीं, एक किस्सा है, बहुत तकलीफ दे किस्सा है। वो कल का किस्सा तो शायद आप लोगों को पता हो, मगर ये जो स्टोरी बता रहा हूँ पहली मरतबा आप सुन रहे हैं। वो तीनों बहनों के यानी कि माँ बाप नहीं है, और ये और कोई भाई नहीं है उनका, उन तीनों बहनों का। ये दामाद उनका भाई भी था, उनके सर का वो था। और जो अयाज है ये भी अपने माँ बाप का खिलौता है, यानी कि दोनों तरफ के ख़ानदान जो है इस वक्त जो है लावारिस हो गए। उसके अंदर उन्होंने एक दो मोटरसाइकिल सवार जो यानी कि ऑफिस में, मियाँ बीवी ऑफिस में काम करते थे। अयाज नाम का लड़का था, कोई 29 साल उसकी उम्र थी, और लगभग 27 साल की लड़की थी अक्सा। दोनों की अभी यानी कि 3-4 साल हुए थे, शादी हुई थी, कोई औलाद नहीं थी। उनको हिट किया, हिट करने के बाद वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोनते हुए ले गए। कुदरत का करना ये है कि जब हिट करके रोनते हुए आगे लेके गए तो जो गाड़ी थी उसका टायर हो गया बस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। नाजरीन, शहर कराची में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान के 200 के लगभग अफराद हलाक हो चुके हैं, और ये मौत का जो रक्स चल रहा है कराची शहर में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं इसके अंदर मासूम और बेगुनाह शहरी डंपर की टक्कर के से हलाक हो जाते हैं, तो कहीं जाते हुआ जोड़ा ऑन दी स्पॉट मलिर हॉल्ट के ऊपर हादसे का शिकार हो जाता है, जहां वहीं उसी बच्चे की डिलीवरी रोड पे होती है और वो भी दुनिया से चला जाता है। अंधूरनाक वाक़या अब से चंद घंटे कबल शाहराह फैसल पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार जोड़े को कुचल दिया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। कब तक इस तरह के शहर कराची में हलाकतों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये हमारे इंतज़ामिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। नाजरीन, जो अब से कुछ देर कबल जो हादसा हुआ है, इसको हमारे साथी रिपोर्टर सरफराज अहमद ने अपनी आंखों देखे अपने सामने पूरे इस वाक़े को कवर किया है, तो हम इनसे जानते हैं। यानी कि दिल खराश वाक़े हुए हैं 2 दिन के अंदर। अगर तफसील बताने पे आऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर बताना तो है। मुझे कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं शायद आवाम को नहीं पता, जो आपके चैनल के तफस्सुस से लोग देखेंगे उनको हक़ाइक़ मालूम होंगे। तो मैं आपको कल से बताऊं तो कल हम तकरीबन हम ये प्रेस क्लब में मौजूद थे। हमारे पास फ़ोन आया कि जो मलिर कायदाबाद है उसके पास एक लड़की को जो है टैंकर ने मारा है, हिट किया है, और वो वहाँ से जो है वो उसी वक्त एक्सपायर हो गया था। अच्छा, वो लड़का कराची में शॉपिंग करने के लिए अपने बच्चों के लिए आया हुआ था। 27 साल उसकी उम्र थी, 2 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें वो वाक़या हम कवर कर रहे थे तो इतने में हमें वहीं से फ़ोन आया कि मलिर हाट पे एक एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, मली हाट पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो टैंकर है जिसका ब्रेक फेल हो गया था। जो मैं आपको आवाम को जो बताना चाह रहा हूँ शायद अभी तक आप लोगों को नहीं पता हो। अच्छा, ब्रेक फेल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, टैंकर है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, लोड होती है पानी, ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ लड़कों में तो आता नहीं है, मगर टैंकर से आता है, टैंकर से मिलता है, मजबूरी है। जो अभी अब से चंद घंटे कबल जो वाक़ा हुआ है, जिसके अंदर दोनों मियाँ बीवी जाँ भाग हो गए, उसको हमारे नाज़रीन को बताएं। नहीं, वो तसलसल वही है, तसलसल वही है, क्योंकि रोड वही है, शाहर फैसल का रोड है। तो अभी भी ऐसे हुआ है कि हम जब यहाँ से ऑफिस की तरफ यानी कि रवाना हुए थे अपना प्रेस क्लब से, तो हमारे पास फ़ोन आया कि शाहर फैसल पे एक एक्सीडेंट हुआ है। हमने फ़ौरन ही अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर मूव की, तो हमने वहाँ देखा जो मंजर था कि तबाही का आलम था। हुआ कुछ इस तरह से कि एक सियासी जमात थी, वो उसमें वो 2 बंदे जा रहे थे, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी करोला। उसके अंदर उन्होंने 1-2 मोटरसाइकिल सवार जो यानी कि ऑफिस में, मियाँ बीवी ऑफिस में काम करते थे। अयाज नाम का लड़का था, कोई 29 साल उसकी उम्र थी, और लगभग 27 साल की लड़की थी अक्सा।
दोनों की अभी यानी कि 3-4 साल हुए थे, शादी हुई थी, कोई औलाद नहीं थी। उनको हिट किया, हिट करने के बाद वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोनते हुए ले गए। कुदरत का करना ये है कि जब हिट करके रोनते हुए आगे लेके गए तो जो गाड़ी थी उसका टायर हो गया बस्ट। जब बस्ट हो गया तो ज़ाहिर बात है वो गिरफ्त में आ गए। फ़ौरन ही पुलिस वहाँ पहुंची है, यानी कि उसको पकड़ा है, बाहिफाजत उसको यानी कि शार फैसल थाने मुंतकिल किया है। अच्छा, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इत्तलात हैं कि वो जो जिन बंदों ने हिट किया है उनके जो वालिद साहब हैं वो किसी सियासी तहरीक के अंदर असर वसूक रखते हैं। उन्होंने कहा है हम आपको दीद देने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो खानवादा है, जो जहाँ बाक हुए हैं, आप इनको छोड़ दें। मगर अब हम खानवादे की तरफ आ जाते हैं कि वो खानवादा कैसा है, जिनका ये जो मियाँ बीवी हैं जो कीमतें जाने गई हैं। अच्छा, ये रिहाइश जो है इनकी कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाह वाला टाउन की इनकी रिहाइश है, जो मियाँ बीवी अक्सा और अयाज है। अच्छा, इसके बीच में एक और हमारे पास फ़ोन आया कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ है एक और जनाजा जो है हम मैयत हमारे जना अस्पताल में मौसूल हुई। अच्छा, वो इब्राहिम नाम का बंदा है, मंगो पीर नाजमाबाद के करीब, उसको हिट किया टैंकर ने। फिर बोल रहा हूँ वो टैंकर ने मारा है, वो बंदा उसी वक्त एक्सपायर हो गया। मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये मियाँ बीवी अक्सा और अयाज। अच्छा, अक्सा और अयाज जो है 3 साल हो गए हैं इनकी शादी को, और जिस लड़की से अयाज ने शादी की है वो 3 बहनें। ये एक स्टोरी नहीं, एक किस्सा है, बहुत तकलीफ दे किस्सा है। वो कल का किस्सा तो शायद आप लोगों को पता हो, मगर ये जो स्टोरी बता रहा हूँ पहली मरतबा आप सुन रहे हैं। वो तीनों बहनों के यानी कि माँ बाप नहीं है, और कोई भाई नहीं है उनका, उन तीनों बहनों का। यही दामाद उनका भाई भी था, उनके सरका वो था। और जो अयाज है ये भी अपने माँ बाप का खलौता है, यानी कि दोनों तरफ के ख़ानदान जो हैं इस वक्त जो है लावारिस हो गए। ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये अपना यानी कि जो ससुराल है मेरे ख्याल में वो अंडा मोड़ कोई एरिया है, वहाँ पर इनकी कल नमाज जनाजा होगी। मगर मैं आपको बताऊँ कि जो सानियात एक के बाद एक हो रहे हैं, ये आज की मैं बात बताऊँ कि ये 1.5 घंटे में 4 जनाजे हैं एक्सीडेंट से। और एक जनाजा मैं आपको एक और बताऊँ कि एक स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग में भी एक बंदा एक्सपायर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कराची कहाँ जा रहा है। हम एक रिपोर्ट पूरी करते नहीं है तो हमें दूसरा जनाजा हमें मिल जाता है कि भाई इसकी स्टोरी है, वो स्टोरी हम पूरी बताते नहीं है, हमें एक और जनाजा मिल जाता है। शकील भाई, बहुत मुश्किल हालात में कराची वालों के। और मगर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि कोई सियासी सी जमात पहुँचे नहीं पहुँचे, अब माजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद हर जगह जा रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि उनके जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हम 12 तारीख को कोई अहम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। उम्मीद है ऐलान नहीं करें, मतलब ये कि ज़ख्मों पे मरहम रख रहे हैं। नाजरीन, ये हमारे साथी रिपोर्टर सरफराज अहमद मौजूद थे, जिन्होंने 2 रोज़ के अंदर कराची में जो हादसा हुए हैं उसकी सतही मालूमात जो है वो हमें फ़राहम की हैं। वजह यह है कि ये कराची के जो शहरी मर रहे हैं, इनका जो खून नाहक बह रहा है, वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करेंगे? कौन सा ऐसा शख्स है किस उम्मीदों के साथ वो अपने सफ़र में गामजन होते हैं और उसी दौरान उनको एक ट्रक या टैंकर या डंपर उनको उड़ा देता है। कोई पुरसानी हाल नहीं है, कोई इसको हुकूमती सतह पर इसको रोकने का कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। फिर किसी नए प्रोग्राम में फिर किसी नए उन्वान के साथ आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।